तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और यकीन मानो छात्रों, आपका यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पर दो पेपर है, एक आपका सेट ई हो गया और एक आपका यहाँ पे सेट डी। तो सेट डी का आंसर मैंने आपको यहाँ पे पुराने वीडियो पर प्रॉपर आपके यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दी है इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए पेपर, यदि आपने नहीं देखा ये वाला तो आप इस पेपर को आपने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया होगा, ठीक है। कर लिए कि नहीं किए? कर लिए होंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे एक सेट आपका यहाँ पे और आपका आ चुका है, सेट आपका ई। और यकीन मानो छात्रों, आपका यहाँ पे जो छात्र बोल रहे हैं कि सर आपका पेपर यहाँ पर फेक है, तो उनको मैं प्यार से आपको समझा दूं कि यहाँ पर आपका 101% आपका असली पेपर है। आपका यदि देखिए हमें पेपर आपका रियल बता दे, हमको एमपी बोर्ड से रियल पेपर मिलता है, लेकिन हम आपके लिए हूबहू पेपर आपको नहीं देते हैं। लेकिन यकीन के साथ कहता हूं कि आपके यहाँ पे सेट ई और यहाँ पे आपका यहाँ पे सेट डी, यदि आपने दोनों सेट तैयार करके कल के पेपर में आप जाओगे तो सभी सेटों में आपका 101% आपका यही क्वेश्चन आएंगे। आपके मात्र आपको हम 2 सेट देते हैं और 2 सेट में हम आपको यहाँ पर 6 सेट के पूरे क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर देखिए आपका सेट ही है, मैंने आपका 2 पार्ट आपका ऑलरेडी मैंने दे दिया है और ये आपका यहाँ पे तीसरा पार्ट है। तो फटाफट आपको मैं सेट ई का आपको तीसरा पार्ट दे रहा हूं। रातों रात एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, सुबह 7 बजे से पहले तैयार कर लो। चलिए हम यहाँ पे फटाफट आंसर करेंगे और यदि आपको डाउट है तो कल आप यहाँ पर दोनों सेट के क्वेश्चन मिला लेना, एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी सेट के आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कल के पेपर में आग लगा दोगे, 80 में से 80 नंबर तो लेके ही आओगे। और आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चलिए फटाफट आंसर देते हैं। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने ऑलरेडी आपको इनका आंसर दे दिया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो, आपका टिक लगा है। और इसके बाद आपका यहाँ पर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, आपको रिक्त क्वेश्चन आपके 8 अंक के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके दिए हैं और इनका आंसर प्रॉपर आपका लिखा है, आप इन्हें एक बार देख लेना। इसके बाद आपके सही जोड़ी क्वेश्चन आप इन्हें भी देख लो, आपका यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 लिखा है, मतलब आपका 1 का आंसर आपको इसमें मिलाना है। यहाँ पे 3 लिखा है ना, इसका मतलब हुआ आपको यहाँ पे 3 को आपको इसमें मिलाना है। और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें मिला देना है। आंसर देख लो और यहाँ पर हम आपको फटाफट आगे के क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन आपका 1 शब्द उत्तर, सभी क्वेश्चन के आपके यहाँ पे आंसर आपके प्रॉपर लिखे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लो और इन्हें रटना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके 5 से लेकर आज हम यहाँ पे आपके 19 क्वेश्चन पूरा टोटल आपका कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आता है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, निक्षेपण किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट आपको हम इसके आंसर दिखाएंगे। तो देखिए इसका आपका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका निक्षेपण किसे कहते हैं, आपको आंसर, निक्षेपण एक रासायनिक उष्मायनिक आपका प्रक्रिया है आपका, जिसका कोई गैस ठोस में बन जाता है, इसकी उल्टी प्रक्रिया आपका उदरपातन होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसके अथवा का उदरपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए और यह गुण पाया जाता है। देखिए सिंपल सा आपका बात है, निक्षेपण आपको वो होता है जिसमें कोई देखिए गैस में रहता है और किस में बदल जाए, आपका यहाँ पे ठोस में बदल जाए। इसकी उल्टी जब कोई वस्तु ठोस होता है और यदि क्या करें उसको आपको हम यहाँ पर गैस में आपका बनाकर उसे बाहर उड़ा दें, वो कहलाता है आपका उदरपातन। समझ गए बात को ना। जैसा कि देखिए कपूर क्या होता है, ठोस होता है, आप उसमें माचिस क्या करेंगे, जलाएंगे और वह क्या होगा, जलकर आपका बाष्प में उड़ जाएगा, ये होता है आपका उदरपातन। और बात करें निक्षेपण तो उसकी उल्टी गैस वाली वस्तु आपका यहाँ पे ठोस बन जाए, इसे कहते हैं। चलिए आपका आंसर यहाँ पे उदरपातन के बारे में। उदरपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। मैंने बताया ना अभी। अब देखिए कपूर का ठोस अवस्था में सीधे बाष्प के रूप में उड़ जाना उदरपातन कहलाता है। मैंने अभी उदाहरण भी दिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, धातु और अधातु में अंतर 101% रट लेना। एक एक क्वेश्चन
कोई भी क्वेश्चन यदि आपने छोड़ा तो यहाँ पर आपने टॉपर बनने का मौका आप खुद से छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए धातु और अधातु में आपके यहाँ पे दो अंतर है। तो आप चाहो तो भाई साहब यहाँ पे धातु चमकीले होते हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती, लेकिन आपका अपवाद भी है। देखो यहाँ पे चमक, एक आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है लेकिन उसमें चमक होता है, तो ये आपका कहलाता एक अपवाद। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी धातुएं उष्मा और विद्युत का आपका सुचालक होती है, सूचकांक नहीं होती है, सुचालक आपको यहाँ पे सुधार कर याद करना है। आपको ये सारी चीजें आपको जीत क्लासेट इंडिया पर ही मिलेगी। तो यदि आप यहाँ पे 101% कल के पेपर में धूम मचाना चाहते हो तो सबसे पहले भाई साहब आप वीडियो को लाइक तो करो यार, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ये पता चले कि अगला वीडियो हमारा क्या आने वाला है और सर हमें क्या सच में रियल दे रहे हैं कि यहाँ पे फेक दे रहे हैं। चलिए इसके बाद आप ये कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका इसका ये कुचालक होता है, धातु कठोर होती है और अधातु अक्सर आपका यहाँ पे भंगुर होता है। इसमें आपका यहाँ पे भंगुरता मतलब कि यदि आप उसे पीटेंगे तो यहाँ पर टुकड़ों में टूट जाता है। और इसमें होता है धातु में आपका आघात वर्धनता और यहाँ पे तनता का, तनता मतलब आपका खींचकर उसे तार में बदल दें और आघात वर्धना उसे क्या करें चादर में बदल दें। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे मिश्र धातु किसे कहते हैं। आपको इसका आंसर एक आपका मिश्र धातु का नाम एलॉय यानी आपका मिश्र धातु। तो देखिए ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है, मिश्रण से बनती है, उन्हें कहते हैं मिश्र धातु। जैसे कि देखिए पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। इसी प्रकार कांसा, तांबा और टिन से बनता है। आपको ये उदाहरण आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे समभारिक किसे कहते हैं, एक आपका उदाहरण आपको देना है। तो देखिए मैंने आपके यहाँ पे सेट आपका डी में मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल चुका था। इसमें क्वेश्चन आपका था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था भाई साहब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे संभारिक के बारे में। देखिए मिश्रण और योग में अंतर और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इसके साथ आपका पे समस्थानिक किसे कहते हैं ये क्वेश्चन मिल गया था। इसके बाद ऊतक किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स का आपका नामांकित चित्र। आप ये क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है इसमें आपको यहाँ पे उसमें समस्थानिक आपने पढ़ा, इसमें आपका है संभारिक। तो चलिए आपको हम यहाँ पे संभारिक और समस्थानिक में आपको अंतर आपको बताते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन संभारिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका यहाँ पे द्रव्यमान संख्या तो समान होता है परंतु परमाणु आपका क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, आपको कहलाता है संभारिक। और बात की जाए समस्थानिक की तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्य भी उनका भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इसमें आपके होते हैं संभारिक में। देखिए तत्व तो आपका समान होंगे। आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे देखिए इनका एक 40 और इसका आपको 40 बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर है 40-40, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक इसका 18 है आयरन का और कैल्शियम का 20 है। आपको ये आंसर करना है। इसके बाद समस्थानिकों का आपको उपयोग लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर आठवां क्वेश्चन रेखित तथा अरेखित पेशी में। देखिए आपको यहाँ पे आठवां क्वेश्चन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां। तो चलिए आपको यहाँ पे रदरफोर्ड के आपके यहाँ पे मॉडल की आपके यहाँ पे दो कमियां आपको हम बता देते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पहला कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इसमें परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता और इसके साथ इसमें कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे रेखित और आरेखित पेशी में अंतर बताना है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी में देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज है। इसमें क्वेश्चन दिया है रेखित, आरेखित और हेडेक पेशी, लेकिन आपको यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी में अंतर करना है। इसके लिए कोशिका लंबाई लंबी, बेलनाकार, असाकित होती है। इसमें लंबी, तिकोनी और असाकित होती है। इसके किनारे पर अनेक केंद्रक होते हैं और इसमें केवल एक ही केंद्रक होते हैं। इसमें हाथ और टांग और दूसरी कंकाली पेशी आती है और इसमें आमाशय, आंत और यूरेटर और ब्रोंकाई आपका आता है। चलिए आपका फेफड़े में ब्रोंकाई होता है ना। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे रेखित और अरेखित आपका यहाँ पे हो गया और इसके साथ आपके यहाँ पे रेखित और आरेखित पेशी के कार पूछा गया है। तो कार आपको याद करने के लिए आप इन्हीं को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही पूरा आप याद कर लीजिए अच्छे से, आपका इन्हीं में से आपका यहाँ पे कार भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 न्यूरॉन्स का आपका नामांकित चित्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका यहाँ पे न्यूरॉन्स का आपका यहाँ पर चित्र आया है। इसे अच्छे से याद कर लेना पूरा चित्र। डेंड्राइट, निशिल्त कर्ण, न्यूरिलेमा, माइलिन शीत, पेशी, कोशिका काय, सीमेंटिन डिस्क, इसके साथ केंद्रक यहाँ पे और यहाँ पर भी केंद्रक और यहाँ पे कोशिकाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल से आप यहाँ पे वीडियो लाइक करिए
चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पे कल के पेपर में। यहाँ पर धूम मचा दो, गर्दा मचा दो। हर सेट में आपके ये 2 सेट के क्वेश्चन आएंगे, सेट डी और यहाँ पर हमारा सेट ई करके जाइए। और कल कमेंट करने आइए क्या हमारे दोनों सेट से पेपर आपके पूरे के पूरे फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऊतक किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊतक के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा। कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति समान होती है समरूप कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक आपको बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पर त्वरण के बारे में देखिए, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन आपका ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बड़ा होता है वेग में परिवर्तन बटे आपका यहाँ पे समय अंतर। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे एक समान गति किसे कहते हैं, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान मतलब समान दूरी में समान आपका यहाँ पे समान अंतराल में समान दूरी तय करे, उस वस्तु की उस गति का आपको एक समान गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे चंद्रमा क्या करता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है ना। तो चलिए आपका यहाँ पे देखिए पृथ्वी की ओर चारों ओर चंद्रमा गति आपके यहाँ पे एक समान गति हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है 11वां आपके यहाँ पे असमान गति किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके अथवा सहित आपके इस यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन आने आपके गति वाले यूनिट से, अध्याय 8 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए, जब कोई वस्तु समान समांतराल में आपका असमान दूरी तय करता है तो उस वस्तु को उस गति का आपका यहाँ पे असमान गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कार की आपकी गति एक समान आपका गति उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कार कभी धीमी होती है और कभी यहाँ पे तेज होती है। साइकिल गति ले लो, कुछ भी ले लो भाई साहब, बैलगाड़ी ले लो, जो चाहो आप वो ले लो, ट्रेन ले लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे, एक बिजली की चमक पर बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली के गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन करना है। आपको यहाँ पे ध्वनि में चाल 346 मीटर सेकंड है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये 11वीं का आपका अथवा क्वेश्चन पूरा आंसर दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 346 गुणे आपका यहाँ पे ध्वनिक चाल आपका दिया गया है, इसको 346 गुणे 4 और डी बराबर यहाँ पे 1384 आपका मीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.384 आपका यहाँ पे किलोमीटर, मतलब कि 1.4 के आपका लगभग आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12वां उत्प्लावकता किसे आप क्या समझते हैं और इसके साथ गुरुत्वीय आपका त्वरण क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका उत्प्लावकता। देखिए क्वेश्चन 12वां, तो तरल पदार्थ जैसे गैस या द्रव की वह गूंज जिसके कारण किसी वस्तु उसमें डुबाए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, उसे कहते हैं उत्प्लावकता। ये नियम किसने दिया था, तो भाई साहब आपका आर्किमिडीज ने आपका दिया था। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे अथवा का गुरुत्वीय विभव। देखिए त्वरण, तो जब वस्तु पृथ्वी को गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु जब ऊपर हम फेंकते हैं तो क्या करता है, एक बल करता है। जो देखिए आप अगर पत्थर ऊपर फेंके, ठीक है, आपने पत्थर ऊपर फेंका तो वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पर एक बल करता है। बल यानी आपका कार्य करता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वीय आपका यहाँ पे त्वरण। इसी के कारण कोई चीज पृथ्वी पर ऊपर फेंकने के बाद वो स्वयं आपका पृथ्वी पर लौट आती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती रहती है, डूबती नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो देखो आपको आंसर मिल जाएगा, पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक। देखिए जिसका घनत्व मतलब आपका पानी के घनत्व से कम होगा, मतलब कि जो हल्का होगा पानी से, वो वहां पर तैरता है पानी में। आप यदि पत्थर भाई फेंकेंगे तो पत्थर डूब जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है, वो ज्यादा भारी होता है पानी से। और यदि कोई चीज आप हल्की चीज ले लीजिए, कागज फेंकिए, लकड़ी का आपका टुकड़ा फेंकिए, वो ऊपर रहेगा, क्योंकि उसका घनत्व भाई पानी घनत्व से कम है। आप समझिए बात को। इसके बाद आपको यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों। देखिए चंद्रमा पर आपका यहाँ पे एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, आपको ये कारण आपको देना है। तो चलिए आपको हम इसका भी आपको आंसर यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पे लिखे, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर से गति करते हुए नहीं देखते हैं। सिंपल सी बात है, वो आपका यहाँ पे गति तो करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्योंकि उसमें भी एक बल कार्य करता है जो आपका विपरीत दिशा में होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्वनि कैसे आपका उत्पन्न होती है और इसके बाद अनुरणन क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देखो आपका ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो समानता कानों में सुनने की आपका अनुभूति उत्पन्न करता है। आपको देखिए आपको यहाँ पे प्रहार द्वारा या फिर आपको यहाँ पे खींचने के द्वारा और फूकने के द्वारा आपका रगड़ के द्वारा आपको ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। देखते हैं कोई चीज आप अगर यदि फूकते हैं तो आपको सुर सुर के आवाज आते हैं, रगड़ रगड़ करेंगे तो भी आवाज आएगी, खींचेंगे तो भी आपका आवाज है, जैसे गिटार सितार आदि है ना। और बात करें फूकने से तो आपका सीटी बजेगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका अथवा का आपका अनुरणन, तो आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ध्वनि को बार बार दीवारों पर टकराकर बार बार परावर्तक और कारण ध्वनि आपका निर्बद्ध होता है, इससे कहते हैं आपका अनुरणन। देखिए अनुरणन को कम करने के लिए भवनों की छतों पर या फिर दीवारों पर ध्वनि शोषक आपका यहाँ पे संपीड़ित फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर आदि पर्दे पर लगा देते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, तो देखना आपका ये क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान संख्या आपका द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती है। तो आपको भाई साहब किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपका उसका आप क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या या फिर उसे परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की आपका संख्या, परमाणु की परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक कहलाता है। आपको ये सिंपल, जैसे देखिए आपका बात करें हम हाइड्रोजन है ना, तो आपका हाइड्रोजन का आपका एक होता है, तो यही तो आपका होता है आपका ये परमाणु क्रमांक है। और इसकी भार की बात करें तो लगभग दुगना होता है, तो आपका यहाँ पे परमाणु क्रमांक और आपका यहाँ पे परमाणु आपका भार होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वितरण की आपका बोरवरी स्कीम आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 16वां क्वेश्चन, आपका प्लास्टिड क्या है आपको यहाँ पे बताना है भाई साहब। क्लोरोप्लास्ट के आपके 2 कार और इसके बाद आपका अंतः प्रद्रवी आपका जलगा के आपके 3 कार। तो सबसे पहले आपका प्लास्टिड के बारे में आपको बताते हैं। आपका ये क्वेश्चन देखिए आपको पूरा आंसर, आपको प्लास्टिड पौधे की कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट आपका संरचना होता है जो कोशिका के लिए भोजन और रंजक का निर्माण करता है। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का संश्लेषण, साथ में यह प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका अथवा का आपको यहाँ पे अंतः प्रद्रवी जलका का 3 कार्य। आपको पहला यहाँ पे देखिए आपका प्रोटीन का संश्लेषण, दूसरा कोश का विभाजन के समय यह केंद्र की झिल्ली के लिए आपका निर्माण भाग लेता है और तीसरा ग्लाइकोजन को उपचय में सहायता करता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, 2 आपका उदाहरण, आपके 3 अंक क्वेश्चन। और इसके बाद आपका एंटी वायरल औषधियां बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों है। तो चलिए इनका आंसर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा आपको आंसर, देखिए आपको यहाँ पे शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारणों और रोगाणुओं के संक्रमण के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को रोग कहते हैं। और रोग का अर्थ होता है व्याधि, और इससे अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होती है, आपको यहाँ पे दीर्घकालिक रोग कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे एंटीवायरल वाला। तो आपका आंसर, आपको ये क्वेश्चन और आपका इसका आंसर प्रॉपर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए और इसे याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 18वां, फसल उत्पादन में वृद्धि के आपको 3 उपाय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 3 उपाय यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां, देखिए 19वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, स्थिर अनुपात का नियम आपको उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। और डाल्टन के आपके यहाँ पे परमाणु आपके सिद्धांत के बिंदु लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपका स्थिर अनुपात का नियम आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। पूरा आंसर आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो प्रमुख बिंदु आपको यहाँ पे अवधारणा के आपके प्रमुख बिंदु आपके यहाँ पे 4 बिंदु। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आपके अगले बिंदु। तो यदि आप चाहते हो कि भाई साहब हम भी यहाँ पर क्या करें, आपका कल के पेपर में गर्दा उड़ाए, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार। लाइक हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके लिए हम यूट्यूब पर आपको अकेला एक ऐसा बंदा जो आपका चैनल, जो आपको इतना मेहनत कर कर पूरा आपको प्रश्न बैंक खरीद कर लाता हूं, उससे आपका आंसर देता हूं। कि मतलब आपको यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नहीं करता, आप कौन सा काम कि आपको पेपर दिखा दूं और पेपर दिखाने के बाद वो भी फेक पेपर, जो आपके क्वेश्चन में पेपर में कुछ आए ही ना। ठीक है, तो आपको देखिए कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर कोई आपका नुकसान नहीं करना चाहते हैं। अब 100% आपके रियल की बात करें तो ये तो आपका संभव है नहीं, तो आपको हम जितना हो सकता है आपके लिए करते हैं। तो आपको क्या करना है, दिल से आप जितना कर सकते हैं आपको लाइक और यहाँ पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें सपोर्ट मिलती रहे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपके यहाँ पे 20वां क्या दिया है, जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के आपके 4 लक्षण और यहाँ पे वर्गीकरण के द्विनामकरण पद्धति आपको उदाहरण सहित आपको देना है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे इसका आंसर भी आपको हम यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के आपको यहाँ पे 4 कारण। तो देखिए पहला कारण, दूसरा इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत
सुदृढ़ होती है। पहला आपको प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोश की संगठन पाया जाता है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय तथा रिक्तिका भी यहाँ पे अनुपस्थित होता है। ये प्रकार संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति का आपको यहाँ पे उदाहरण सहित आपको बताना है। आपको आंसर यहाँ से देखिए, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। वैज्ञानिक ने कैरोलस लिनस इनका नाम था, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। तो देखिए इन्होंने आपका द्विनाम पद्धति दिया था, तो मतलब भाई दो नाम, एक आपका होता है यहाँ पे देखिए जाति और एक आपका यहाँ पे वंश होता है। और जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए बात करें किसका, तो एलियम सेपा, तो जो आपका इसमें एलियम है ये आपका यहाँ पे वंश है और आपका यहाँ पे सेपा इसका आपका जाति है। जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस है, तो होमो उसका क्या है आपका होमो, तो भाई साहब आपके यहाँ पे आपका विशिष्ट नाम है और सेपियंस इसका एक आपका जाति है। ठीक है, तो मानव का आपका द्विपद या वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कौन सा, देखिए 21वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में और आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आंसर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका सेट देखिए, आपको यहाँ पे आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, एक ट्रक विरामावस्था में है, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल है, आपको आंसर याद कर लेना है। बता दें आपको यहाँ पर आपके सेट डी में आपके क्वेश्चन आपके ऑलरेडी दोनों आ चुके हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका लास्ट 22वां, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का प्रयोग किस प्रकार करती है, आपको इसका वर्णन करना है। तो आपको हम इसका भी आंसर आपको प्रॉपर बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन आपका मिल जाएगा आपका यहाँ पे 22वां का। तो चमगादड़ की आंखें कमजोर होती है, इसीलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते। अपनी उड़ान के दौरान वे उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं। ये तरंगे अवरोध या शिकार पर परावर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती है और इन परावर्तित तरंगों की प्रकृति से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति का आकार जान लेता है। मतलब आपके यहाँ पे सोनार पद्धति से ये क्या करती है आपका पकड़ती है। और यहाँ पे आपका पिछले सेट में आपका ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। आपका देखिए मानव कान का आपका यहाँ पे चित्र, इसका आपका वर्णन और आपको यहाँ पे सोनार की कार्यविधि, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेट डी में आपका ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका इसके अथवा का, तो आपको हम इसके अथवा क्वेश्चन ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारकों पर निर्भर करता है, आपका क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम आप पूरा आंसर यहाँ तक करिए। किसी ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता है, यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि जिनमें अधिक ऊर्जा होती है प्रबलता कहलाता है। आपको यहाँ पे कारक कौन कौन का, एक आपका आयाम पर, ऊर्जा पर, तीव्रता पर और तरंग के वेग पर। ठीक है, तो प्रॉपर इकाई क्षेत्र में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को ध्वनि प्रबलता कहते हैं। आपको ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो टोटल हमने आपको यहाँ पे 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो दिल से पसंद आई है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको देखिए सेट आपका ई और इसके साथ आपको यहाँ पे सेट आपका डी पुराने पेपर में हमने आपको ऑलरेडी कर दिया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सुबह सुबह आपके सारे क्वेश्चन के आंसर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। एक बार आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवीजन कर लेना। आपके दोनों सेट के आपके पेपर और उसके आंसर मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और यहाँ पे मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो पर, एक और यहाँ पर धमाका करेंगे। दोनों सेट के आंसर एक साथ आपको सुबह मिल जाएगी। ठीक है, तो देख कर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।